Hello students, how are you all? I hope you all are fine and fit at your home. तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स. तो व्हाट इज इशू ऑफ शेयर्स एंड व्हाई कंपनी इशू ऑफ शेयर्स. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि व्हाट इज शेयर, शेयर किसे कहते हैं. तो स्टूडेंट्स जो भी कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, जो भी कंपनी की टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कह सकते हो, रजिस्टर्ड कैपिटल कह सकते हो, उसे नॉमिनल कैपिटल कह सकते हो. तो जो भी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होती है से 10 लाख रुपीस, हो सकता है 10 लाख है, उसको हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. उस एक पार्ट को हम शेयर कहते हैं. तो पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज शेयर. देन शेयर इज अ स्मॉल इक्वल पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल. जब हमने उसको कैपिटल को डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उस एक पार्ट्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, शेयर. उसके बाद स्टूडेंट्स बारी आती है कि कंपनी, वाई कंपनी इशू शेयर्स, कंपनी को शेयर्स इशू करने की नीड क्या है. तो स्टूडेंट जैसे कि आप 11th में पढ़ चुके हो, सबसे स्मॉल बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटर, जिसकी एक डीमेरिट थी लिमिटेड रिसोर्सेज. फिर हमारा एक नेक्स्ट वो आया बिजनेस फॉर्म आई पार्टनरशिप, उसकी भी डीमेरिट थी लिमिटेड, क्योंकि वो पर्सन्स भी जो 2 या 3 पर्सन्स भी अगर मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं तो उनकी भी जो कैपिटल है, रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड होंगे. तो कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर डूइंग अ बिजनेस एक्टिविटीज ऑन अ लार्ज और अ मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस. अगर आप बिजनेस को करना चाहते हो लार्ज स्केल पे, तो सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, कंपनी. और कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज, जो कंपनी है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा कि वो कंपनी पब्लिक से, वो कंपनी जनरल पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके, वो कंपनी जनरल पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके उनसे कैपिटल कलेक्ट कर सकती है. तो बेसिकली द मेन रीजन बिहाइंड द इशू ऑफ शेयर इज कलेक्टिंग कैपिटल. किसके लिए करते हैं हम इसको, फॉर कलेक्टिंग कैपिटल, कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए. और दूसरा, अब कंपनी के पास क्या है, ह्यूज फंड्स, ह्यूज कैपिटल. तो उससे क्या फायदा होगा, अगर किसी कंपनी के पास ह्यूज फंड और कैपिटल है, दे कैन एम्प्लॉय प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स एम्प्लॉइज. बढ़िया जो डायरेक्टर रखने हैं या एम्प्लॉय रखने हैं, वो कैसे रखेंगे, हाईली प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स. तो बेसिकली बात आती है जब हमारी कंपनी में, तो सबसे पहले आती है, बात करते हैं हम इशू. कंपनी 2 तरह से अपने शेयर इशू कर सकती है. एक तो होता है जिसमें पब्लिक इशू एंड अनदर इज प्राइवेट प्लेसमेंट. सबसे पहला आ गया पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स और सेकंड आ गया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. अब इसका मीनिंग समझते हैं स्टूडेंट्स. जो पब्लिक इशू है दैट मींस शेयर्स पब्लिक इशू, जनरल पब्लिक, जो हमारी इंडिया है ना, इंडिया या पूरा वर्ल्ड है, हम जनरल पब्लिक को, उसमें कोई भी पर्सन उस शेयर को खरीद सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है. और प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है हम किसी पर्टिकुलर एजेंसी, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स को ही अपना शेयर दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हम पढ़ेंगे पब्लिक इशू के बारे में. अब पब्लिक इशू भी 2 टाइप का हो सकता है स्टूडेंट्स आपका. कौन सा, फॉर कैश, हम शेयर को इशू कर सकते हैं किसके लिए, फॉर कैश, और इवन फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. कि जो पब्लिक इशू है वो इवनली कैश के लिए भी शेयर को इशू किया जा सकता है, कि जिसमें हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम शेयर को इशू करेंगे और हमारे पास कैश आ जाएगा. और एक होता है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कि शेयर्स को कैश के बदले इशू नहीं किया जा रहा बट इशू कर रहे हैं. कैश में टर्म्स कितनी हो सकती हैं, कैश में जो टर्म्स की बात करें, कैश में टर्म्स होती हैं हमारी एट पार, और एक टर्म होती है स्टूडेंट्स हमारी एट प्रीमियम. कि कंपनी अपने शेयर को 2 तरह से इशू कर सकती है, पार और प्रीमियम. पार का मतलब होता है अगर कंपनी के शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो वो इश्यू भी कर रहे हैं 10 रुपए, मतलब जितने का शेयर है, जितनी वैल्यू का शेयर है, हम पब्लिक से, शेयर होल्डर से सिर्फ उतने ही पैसे
रिसीव करेंगे, कोल्ड करेंगे। और प्रीमियम का मतलब है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करती है, दे कैन चार्ज अ मोर अमाउंट देन इट्स फेस वैल्यू। जो भी उसकी नॉमिनल या फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा रुपए अगर वो ले रहे हैं, शेयर 10 रुपये का है, उसके बदले 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये अगर ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और उसके बाद अगर कंसीडरेशन अदर देन कैश की अगर मैं बात करूं तो ये किस किस को इशू हो सकते हैं? तो ये इशू हो सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारी 3 पार्टीज हैं जिनको हम इशू कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट इज वेंडर, प्रमोटर्स, अंडर राइटर्स। तो फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश में हम शेयर इशू कर सकते हैं वेंडर को। वेंडर क्यों? क्योंकि वेंडर से हो सकता है हमने कोई एसेट्स परचेज कर ली, या किसी पर्सन से हमने कोई एसेट्स ली या बिजनेस लिया, अब उसकी पेमेंट कैश में ना करके उसे हमने क्या कर दिया, अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। प्रमोटर्स वो कंपनी, वो इंस्टीट्यूशन है जिसने हमारी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में, हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में हमारी हेल्प की है। तो उसके बदले जो भी वो हमारी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है वो उसे कैश ना पे करके हम उसे अपने शेयर्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड लास्ट वन इज अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे बिहाफ पे हमारे शेयर्स को, उन्होंने सारा का सारा शेयर्स का लोट हमसे ले लिया और बाद में पब्लिक को वो इशू कर रहे हैं, जिसमें कोई भी हेडेक, कोई भी काम हमारे पास नहीं बचा। तो उसकी वजह से अगर मान लो कोई पर्सन, कोई कंपनी हमारे अंडर राइटिंग का काम कर रही है तो उनका कुछ कमीशन बनता है। उनका क्या बनता है? कमीशन। तो वो कमीशन कैश में ना पे करके हम उन्हें शेयर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो कंपनी शेयर इशू करती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वो 2 तरह के इशू हो सकते हैं। दैट वन इज पब्लिक इशू, अनदर इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। पब्लिक इशू में 2 तरह का हो सकता है, फॉर कैश, डायरेक्टली हम शेयर इशू कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, और दूसरा हो सकता है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो अदर देन कैश का हो सकता है फॉर कैश। कैश में 2 तरह की टर्म्स आ सकती हैं। एट पार, हम अपने शेयर को जितनी उसकी वैल्यू उतने पे भी इशू कर सकते हैं, इवनली हम उसकी ज़्यादा वैल्यू भी चार्ज कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम। और उसके बाद अदर देन कैश में 3 पार्टीज बन सकती हैं, वेंडर, प्रमोटर्स, अंडर राइटर्स। तो ये तो था स्टूडेंट्स बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट इशू। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि शेयर को क्यों इशू कर रही है। बेसिकली कंपनी का मोटिव है कैपिटल को कलेक्ट करना, क्योंकि बिजनेस कैसे रन करेगी कंपनी, बड़े स्केल पे काम कर रही है तो उसको कैपिटल चाहिए, ज़्यादा बड़ी कैपिटल चाहिए, वो जनरल पब्लिक से कलेक्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक कौन सा, इशू में पब्लिक इशू का फॉर कैश, कि कंपनी कैश पे शेयर्स को इशू करती है, टर्म्स, पार या प्रीमियम, उसको हम अभी आज करेंगे। तो स्टूडेंट्स दोबारा से एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपनी कैन इशू शेयर फॉर टू पब्लिक और फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। या तो शेयर पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं या प्राइवेटली प्लेस करके किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या कंपनी या किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को भी इशू किए जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा पब्लिक इशू था वो 2 टाइप का हो सकता है, फॉर कैश एंड देन कंसीडरेशन अदर देन कैश। और उसमें जो कैश था उसमें 2 टर्म्स हो सकती हैं, पार और प्रीमियम। तो उसके बाद हम बात करते हैं आज पब्लिक इशू की। पब्लिक इशू, अब पब्लिक इशू में बेटा 2 टर्म्स तो पढ़ी ली थी हमने, या वो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है। तो उसमें सबसे पहली बात बता दूं कि इसमें जो पैसे होते हैं, अब मेन तो बात अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेसिकली शेयर को इशू करने का मोटिव क्या था, पैसे को कलेक्ट करना। तो कंपनी 2 तरीके से पैसे को कलेक्ट कर सकती है, या तो किस पे, लंप सम, या तो क्या हो सकता है, आवर वन मेथड इज लंप सम। लंप सम का मतलब है सारे के सारे पैसे एक साथ कलेक्ट कर लेगी। सारे के सारे पैसे क्या कर लेगी कंपनी, एक साथ अगर कलेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लंप सम पेमेंट। और दूसरा क्या कर सकती है वो, या फिर इसकी जगह पे क्या किया जा सकता है, इंस्टॉलमेंट्स। पैसे कैसे लिए जा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में। मतलब जो कंपनी शेयर इशू करेगी पब्लिक को, जो कंपनी शेयर इशू करेगी पब्लिक को, उसमें 2 तरीके से हमारे पास वो हो सकता है, जो पैसे कलेक्ट करेंगे 2 मेथड हो सकते हैं। लंपसम
सारे के सारे पैसे एक साथ ले लेंगे। इंस्टॉलमेंट्स, पैसे को इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे तो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसका नाम होगा एप्लीकेशन, क्या नाम होगा पहली इंस्टॉलमेंट का? एप्लीकेशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम होगा हमारा अलॉटमेंट, और थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम होगा हमारा कॉल्स। कॉल्स में भी दो भी हो सकती हैं, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, या फिर उसको हम किस नाम से भी जानते हैं, फाइनल कॉल। तो स्टूडेंट्स देखो, फिर से बता रहा हूं मैं, पब्लिक इशू की बात कर रहे हैं, पब्लिक इशू फॉर कैश की बात कर रहे हैं कि पब्लिक इशू में कैश को कैसे शेयर इशू करते हैं, जिसमें दो टर्म्स हमने डिस्कस कर ही ली थी। या तो शेयर्स को पार पे इशू किया जा सकता है, मींस जितने का वो है उतने ही पैसे हम लेंगे, या उसको पब्लिक को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा पैसे हम पब्लिक से चार्ज करेंगे। और इवन उसमें पब्लिक इशू में पैसे एक साथ, सारे के सारे पैसे एक ही कॉल पर लिए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लमसम। और अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट है हमारी एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, और थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है कॉल्स। कॉल्स एक भी हो सकती है, फर्स्ट एंड लास्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दो भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड या फाइनल कॉल। तो मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस है उसमें दो कॉल्स आपको मिल सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड या फाइनल कॉल। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम करते हैं एंट्री स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको लमसम वाली एंट्री बताता हूं। लमसम के केस में सबसे पहले आपको एक एंट्री पास करनी होगी। उस एंट्री क्या है, वो आपकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पर जो मैंने जगह छोड़ी है किसके लिए है, फॉर इक्विटी एंड फॉर प्रेफरेंस। वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो या प्रेफरेंस, तो आपको मेंशन करना है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा इसमें, अमाउंट आएगा इसमें नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू। भाई जो भी शेयर की नॉमिनल वैल्यू, उसकी वैल्यू 10 रुपए है, 12 रुपए है, 15 रुपए है, 20 रुपए, 50 रुपए है। अगर पार का केस है तो खाली नॉमिनल वैल्यू, और अगर वो प्रीमियम का केस है तो साथ में प्रीमियम को भी इंक्लूड कर देंगे, उसमें प्रीमियम को भी इंक्लूड कर देंगे। इसको बाद में एक एग्जांपल के साथ भी करेंगे हम। उसके बाद सेकंड एंट्री स्टूडेंट, सेकंड एंट्री दोनों केसों में अलग अलग हो सकती है। अगर वो केस है पार का, अगर वो केस है कौन सा, पार का, तो एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि जो भी पैसे आपके नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू करके आए थे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करके आप सेम अमाउंट से उस एंट्री को पास कर दोगे। लेकिन अगर वो एंट्री कौन सी है हमारी स्टूडेंट्स, हमारा शेयर कैसे इशू हुआ था, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम के केस में आप एंट्री क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आपको क्या करना है, इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मतलब जो आपने नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई किया था नॉमिनल प्लस प्रीमियम, जैसे मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर आपने 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किया, तो आपने नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई किया कितने से, 12 रुपीज से, तो 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल में लिख दोगे, और 2 रुपीज से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ शेयर्स को आप किस में लिख दोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये स्टूडेंट्स ये थी हमारी, क्या कहते हैं कि अगर हम लमसम पैसे ले रहे हैं प्रीमियम पे या पार पे, तो उसमें एंट्री हमारी इस तरह से पास होगी। अभी एक मैं आपको बुक का क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम किसका कर रहे हैं क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन करेंगे लमसम के केस में, क्वेश्चन नंबर 5।
तो आप जब तक अपनी बुक खोल के क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रीड भी कर सकते हो, साथ में पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करें, देन उसके बाद स्टार्ट करें। क्वेश्चन है हमारा, मनी प्लस कंपनी इशू 2,50,000 शेयर्स। मनी प्लस कंपनी इशू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू पब्लिक को 2.5 लाख शेयर्स इशू कर रही है मनी प्लस कंपनी, जो एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। ऑल अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड इन लमसम। सारे पैसे कैसे मिलेंगे? लमसम। तो ये स्टूडेंट्स, ये है हमारा पार का केस। अभी हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे? पहली एंट्री इस केस में होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स थे? 2,50,000 शेयर्स थे और एक शेयर्स की वैल्यू पूरी 10 रुपए थी, तो अमाउंट आएगा यहां पर आपका 25 लाख। डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 25 लाख। सेकेंड एंट्री आप क्या करोगे इसमें? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट 25 लाख। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इन योर बुक। आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या होगा? अगर लमसम में सारे पैसे ले रहे हैं तो पहले पैसे रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर स्टूडेंट ये शेयर किसका होता, अगर मैं इसको लेते हैं कि ये शेयर हमारा बेसिकली क्या था, प्रीमियम पे था, और प्रीमियम अमाउंट ले लेते हैं हम 2 रुपीज। प्रीमियम अमाउंट कितना ले लेते हैं? ये तो हो गया पार पे एज इट इज जो है। अगर मैं इसको मान लेता हूं कि इस पे तो क्या था, प्रीमियम था 2 रुपए, तो उस केस में हम यहां पर रिसीव कितने करेंगे? 12 रुपए। रिसीव कितने कर लेंगे? 12 रुपए। 12 रुपए रिसीव करने से टोटल हमारी एंट्री कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 2.5 लाख गुना में 2, 5 लाख। 5 लाख टोटल आ जाएंगे हमारे अब 30 लाख। टोटल कितने हो जाएंगे? 30 लाख। हमें पैसे मिले हैं 30 लाख, जिसमें से, और यहां पर हमें जो एंट्री करनी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5 लाख। अब देखो मैंने कैसे डिवाइड किए कि जो नंबर ऑफ शेयर्स थे उसकी अगर मैं नॉमिनल से वैल्यू करता हूं, नॉमिनल से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल का, और मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे? प्रीमियम से, तो मेरा अमाउंट आएगा प्रीमियम का। अगर पार और प्रीमियम का जो डिफरेंस है स्टूडेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर पार का क्वेश्चन है तो सेम वही अमाउंट से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट एंट्री में सिर्फ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम के केस में हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे और वो एक्स्ट्रा पैसे हमारे एक अलग से अकाउंट में चले जाएंगे, दैट नेम इज टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लमसम के केस में पार का केस और प्रीमियम का केस। लमसम के केस में पार और प्रीमियम दोनों का केस, कि कैसे हमें उसके एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट्स का। अब हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन करके देखेंगे किसका, कि अगर हम अपने शेयर को इशू कर रहे हैं, किस पे शेयर इशू हो रहा है, पार पे हो या प्रीमियम पे, और उसके पैसे जो हम ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं? इंस्टॉलमेंट्स में। तो इंस्टॉलमेंट में स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने लिखी रखी थी, हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट, और थर्ड और लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है कॉल्स। कॉल्स एक भी हो सकती है, एक है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर दो हैं तो फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो अब इसको करते हैं, मेनली इसको भी एक एग्जांपल से करते हैं हम, कि किस तरीके से हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक एग्जांपल बनेगा, इसमें आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 एंट्रीज हो सकती हैं। सबसे पहले एंट्री करवाऊंगा मैं आपको किसकी? एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन, तो इसके लिए बेटा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उस एग्जांपल को भी साथ साथ कर देंगे, दोनों ही चीज हमारी हो जाएंगी, जिसमें हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा और इवनली हमारे क्या कहते हैं जो कॉन्सेप्चुअल एंट्रीज हैं वो भी हम कर लेंगे। इसमें मैं जैसे ही क्वेश्चन देख रहा हूं, एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। हम किससे करेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 7 से है, और क्वेश्चन नंबर 7 की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स में यही लिख देता हूं। हो सकता है अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी बुक परचेज नहीं की है, तो वो भी फास्ट टू फास्ट जल्दी से जल्दी बुक्स को परचेज करें। यहां पर है
आशीष लिमिटेड issued 10,000 shares of 100 each. आशीष लिमिटेड कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? वो 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर 100 रुपीज का है। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है पेबल एज फॉलो। पेबल एज फॉलो मतलब पेबल कैसे करेंगे? तो इन्होंने बता दिया ऑन एप्लीकेशन पे लेंगे कितने रुपए? एप्लीकेशन पे लेंगे स्टूडेंट्स ये 20 रुपए, अलॉटमेंट पे ये लेंगे स्टूडेंट्स 30 रुपीज, और उसके बाद इन्होंने बोल रखा है हमें फर्स्ट कॉल पे लेंगे ये ₹20, और फाइनल कॉल के लिए बोल रखा है इन्होंने बैलेंस। तो स्टूडेंट्स फाइनल कॉल के लिए आप समझ सकते हैं कि जो बैलेंस गिवन है डेट मीन्स हमारे टोटल तो कितने होने चाहिए? 120 प्लस 30 50 प्लस 70 कितने बच गए? 30। तो ये क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है कि आशीष कंपनी ने, आशीष लिमिटेड ने टोटल 10,000 शेयर इशू कर रही है। वो कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है? 10,000 शेयर्स, और जिसमें से एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। और उसके बाद वो पैसे लेंगे, लमसम में नहीं ले रहे, पैसे लेंगे 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 30 रुपये फाइनल कॉल पे। तो उसके बाद जो फाइनल कॉल पे अब हम एंट्री करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो एंट्री सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, वो एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना अमाउंट आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। मैं यहां लिख भी देता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। तो ये हमारे आगे कितने? 2 लाख रुपीस। कितने ले लेंगे हम? कितने रिसीव करेंगे एप्लीकेशन पे? 2 लाख रुपीस। सेकेंड एंट्री में इसी को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट ₹2 लाख। और उसके बाद इसकी नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कि एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई थी उसे हमने कहां ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट्स? शेयर कैपिटल में। ये जो 2 एंट्री थी, ये एंट्री हमारी किसकी थी? स्पेशली एप्लीकेशन की। नेक्स्ट 2 एंट्री होंगी हमारी अलॉटमेंट की। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका भी अमाउंट कैसे आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी। शेयर्स हैं 10,000, अलॉटमेंट मनी है 30 रुपए, तो अमाउंट आएगा हमारा इस एंट्री का 3 लाख। और इसकी एंट्री, इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, हमने किस क्या क्या ड्यू कर दिया? अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर दिया। फोर्थ में हम इसे रिसीव कर लेंगे। फोर्थ में रिसीव करने से अलावा मैं आपको एक बार और बता दूं, इसमें थोड़ी जगह छोड़ देता हूं मैं, बाद में एक आपको प्रीमियम का केस सिखाना है। फोर्थ एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम रिसीव कर लेंगे ₹3 लाख। इसकी नरेशन होगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
तो स्टूडेंट थर्ड एंट्री में हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर फोर्थ एंट्री में हमने रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसी के बाद फिर आएगी हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो स्टूडेंट जो अलॉटमेंट की एंट्री है और ये एंट्री है, ये सारी की सारी सेम एंट्री है, ये तीनों एंट्री सेम है, मतलब सेम प्रोपोर्शन में कैसे होंगी। अगर आपने अलॉटमेंट को ड्यू किया है तो आपकी एंट्री आई शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अगर आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल को ड्यू करोगे शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। वैसे ही आपने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट को रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, आप फर्स्ट कॉल को रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आप फाइनल कॉल को रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। लेकिन फिर भी हम इसको करा देते हैं। नंबर 5 आपकी एंट्री होगी किस चीज की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने फर्स्ट कॉल की मनी को ड्यू कर दिया, सेम बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपीज से, और उसके बाद इसी को हम क्या कर देंगे, रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट रुपीज 2 लाख। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी फाइनल कॉल की एंट्री मैं यहां कर रहा हूं एप्लीकेशन की एंट्री की जगह पर। फाइनल कॉल की एंट्री में भी सेम यही है, सेम पहले उसको ड्यू करेंगे। एंट्री नंबर 7 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल मनी 3 लाख, और बाद में इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। और नंबर 8 लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इसे हम रिसीव कर लेंगे, जितना पैसा ड्यू किया था वही हमारा क्या हो जाएगा, रिसीव। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी एंट्रीज होंगी। अगर हमें लमसम, अगर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लमसम अगर सारे पैसे ले रहे हैं तो उसका मतलब हमें क्या करना है, पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट की, और कॉल्स एक भी हो सकती है और 2 भी हो सकती हैं। तो एंट्री सारी कॉमन है। एप्लीकेशन के केस में एंट्री होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिसीव एप्लीकेशन देन वी ट्रांसफर एप्लीकेशन इन केस ऑफ एप्लीकेशन। बट लेकिन उसके बाद की जितनी भी कॉल्स हैं, लाइक अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, इसमें क्या होता है, पहले दे बिकम ड्यू, पहले उन्हें हम क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, और उसके बाद हम उन्हें क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। पहले उन्हें ड्यू किया जाता है और बाद में उन्हें रिसीव किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के केस में ही ऐसी एंट्री है जो पहले रिसीव होती है बाद में ट्रांसफर होती है, बाकी पहले ड्यू होंगी बाद में रिसीव होंगी। अब तो ये स्टूडेंट्स, ये तो मैंने केस सिखाया आपको पार का, लेकिन अगर मैं केस लेता हूं प्रीमियम का, किसका लेंगे हम केस, प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होगा यहां पर एक वैल्यू, एक आपको फिगर और होगी, आशीष लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, और या फिर कई बार होता है 10%। या तो रुपए दे देगा कि 10 रुपए प्रीमियम ले रहे हैं, या फिर वो हमें क्या गिवन कर देगा, 10% प्रीमियम ले रहे हैं। तो 10% भी दे रखा है, तो बेटा जो भी उस शेयर की फेस वैल्यू है, वो चाहे 10 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए, उसका आप निकाल लोगे 10 रुपए। और मोस्टली जो प्रीमियम होता है ना, वो मोस्टली प्रीमियम जो आता है, मोस्टली वो किस पे आता है, अलॉटमेंट में, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो आपका अलॉटमेंट का कैसे अमाउंट गिवन होगा, आपको दिया होगा अलॉटमेंट में 40 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो आपकी जो एंट्री है थर्ड एंट्री एट द केस ऑफ, इन केस ऑफ प्रीमियम, तो वो एंट्री क्या चेंज होगी, आपकी एंट्री बन जाएगी अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 गुणा में 40 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें आपका जेन्युइन अमाउंट आएगा विदाउट प्रीमियम 3 लाख, और उसके बाद आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए, और रिसीविंग एंट्री में अमाउंट कितना आएगा फिर 4 लाख रुपए। तो स्टूडेंट अगर आपका प्रीमियम का केस आ जाए,
पार और प्रीमियम के केस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रीमियम के केस में जो भी पैसे हम प्रीमियम के एक्स्ट्रा लेंगे, जो भी पैसे हम प्रीमियम के एक्स्ट्रा लेंगे, उस पर्टिकुलर कॉल की ड्यू करने की एंट्री में, उस पर्टिकुलर कॉल की ड्यू करने की एंट्री में सेपरेटली सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे और रिसीविंग एंट्री में उस अमाउंट को भी एक साथ रिसीव कर लेंगे। रिसीविंग एंट्री में उसको भी एक साथ रिसीव कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है और आज का जो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 13, आपको क्वेश्चन नंबर 5 टू कहां तक करने हैं स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 13 तक। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू मैसेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।